हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में छोटे से बच्चे का शानदार प्रदर्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनी टीवी पर चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 और हर बार की तरह इस बार भी शो के मंच पर बैठने का सपना लाखों लोगों ने देखा था। मगर इस एपिसोड में कुछ खास था, क्योंकि इस बार KBC किड्स स्पेशल वीक चल रहा था। मंच सजा हुआ था, चमकदार लाइटों से पूरा स्टूडियो रोशन था और दर्शकों की सीटें तालियों की गूंज से भर चुकी थीं। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन अपने परिचित अंदाज में मंच पर आए। नीले सूट में, मुस्कुराहट चेहरे पर और आवाज में वही जादू जो हर उम्र के दर्शक को खींच लेता है। माइक्रोफोन प्रारंभिक दृश्य। अमिताभ बच्चन ने कहा, तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में, जहां आज हमारे साथ खेलने आ रहे हैं छोटे छोटे लेकिन बड़े दिल वाले मेहमान, हमारे प्यारे बच्चे। संगीत बजा और स्क्रीन पर दिखा, नेक्स्ट हॉट सीट कॉन्टेस्टेंट मास्टर आर्यन वर्मा, उम्र 8 साल, लखनऊ। छोटे से आर्यन ने मंच पर कदम रखा, गोल चेहरा, आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। वो बिग बी के सामने आकर फोल्डेड हैंड्स करके बोले, नमस्ते अमिताभ अंकल। बिग बी मुस्कुराए, नमस्ते बेटा, वाह क्या प्यारा नाम है तुम्हारा, आर्यन वर्मा। तो बताओ आर्यन, क्या सोच कर आए हो यहां? आर्यन मासूमियत से बोले, अंकल बस इतना सोचकर कि अगर सवाल आसान होंगे तो मैं जीत जाऊंगा और अगर मुश्किल होंगे तो आपसे मदद ले लूंगा। सभी दर्शक हंस पड़े। बिग बी भी हंसते हुए बोले, वाह बेटा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन यहां तो रूल्स हैं, हेल्प तो सिर्फ लाइफलाइन से मिल सकती है। इसके बाद हमेशा की तरह बिग बी रूल समझाने लगे। तो आर्यन, मैं तुम्हें अब रूल समझाता हूं। पर तभी आर्यन ने हाथ उठाया और बोला, अंकल 1 मिनट। बिग बी थोड़े हैरान हुए, क्या हुआ बेटा? आर्यन बोला, अंकल आप रूल्स मत बताइए। बिग बी मुस्कुराए, अरे क्यों, रूल्स तो सबको बताने होते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। आर्यन बोला, अंकल मुझे रूल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में ही भरोसा दिखता है। अगर मैं गलत करूंगा तो आप सही कर देंगे ना? पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। बिग बी कुछ क्षण के लिए चुप रह गए। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, भावनाओं की। बिग बी धीरे से बोले, बेटा तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, पर तुम्हें कैसे लगा कि मैं सही कर दूंगा? आर्यन बोला, अंकल मैंने मम्मी से सीखा है, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो रूल्स की नहीं, रिश्तों की जरूरत होती है। आप हम सब बच्चों के अमिताभ अंकल हैं, तो मैं आप पर भरोसा करता हूं। दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर ताली बजाने लगे। बिग बी मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। खेल की शुरुआत। पहले कुछ सवाल तो आर्यन ने इतनी तेजी से दिए कि सब हैरान रह गए। उदाहरण के लिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आर्यन बोला, आम। ताजमहल किसने बनवाया? आर्यन बोला, शाहजहां ने। हर सही जवाब के बाद बिग बी कहते, आर्यन तुम तो बहुत होशियार हो यार। आर्यन हंसकर कहते, अंकल मैं आपसे ही सीख रहा हूं। दिल छू लेने वाला पल। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते गए, आर्यन का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। फिर एक सवाल आया, बेटा तुम्हारा सपना क्या है? आर्यन ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अंकल मेरा सपना बड़ा बनना नहीं है, मेरा सपना है कि मैं बड़ा दिल वाला बनूं। बिग बी थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली जीत पैसों की नहीं, सूझ की होती है। अंतिम सवाल से पहले बिग बी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन
अब तो मैं फिर से रूल समझा दूं? आर्यन ने शरारत से जवाब दिया। नहीं अंकल, अब भी मत बताइए, क्योंकि अब तो मैं जान गया हूं कि रूल से ऊपर होता है दिल। पूरा स्टूडियो तालियों की गूंज से भर गया। बिग बी ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर इस देश के भविष्य हैं तो हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं। तुमने आज मुझे और पूरे भारत को एक नई सीख दी है कि मासूमियत में भी कितनी गहराई होती है। उन्होंने आगे कहा, आज मैं ये एपिसोड तुम्हारे नाम करता हूं आर्यन, क्योंकि तुमने रूल नहीं, रिश्ते निभाए हैं। आर्यन ने 12,25,000 रुपए जीते, पर जब उनसे पूछा गया कि वो इन पैसों का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, अंकल, मैं इन पैसों से अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में नई किताबें दिलवाऊंगा ताकि बाकी बच्चे भी कुछ नया सीख सकें। बिग बी ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुम करोड़पति भले नहीं बने, लेकिन मेरे दिल के किंग जरूर बन गए हो। शो के अंत में जब अमिताभ बच्चन ने कैमरे की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि एक 8 साल के बच्चे ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी नियमों से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है। प्यार और विश्वास ही असली खेल के नियम हैं। और फिर उन्होंने अपने अंदाज में कहा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और जय हिंद। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख देती है। बच्चे सिर्फ मासूम नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। उनके दिल में नियम नहीं, भावना बसती है, और जहां भावना हो वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। केबीसी की उस यादगार एपिसोड के बाद जहां 8 साल के आर्यन वर्मा ने रूल मत बताइए अंकल कहकर सबका दिल जीत लिया था, पूरा देश उस छोटे बच्चे की मासूम बातों से भावुक हो गया था। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि आर्यन ने सिखा दिया कि केबीसी सिर्फ क्विज शो नहीं, एक दिल का मंच है। बच्चे का भरोसा देखिए, जिसने बिग बी को भी निशब्द कर दिया। केबीसी टीम ने तय किया कि सीजन के ग्रैंड फिनाले में आर्यन को एक बार फिर बुलाया जाएगा, स्पेशल गेस्ट के रूप में। माइक, शो की शुरुआत 1 साल बाद। स्टूडियो फिर से सजा था, रोशनी, तालियां और वही जादू। अमिताभ बच्चन मंच पर आए। देवी सज्जनों, आज का एपिसोड बहुत खास है, क्योंकि आज हम उस नन्हे मेहमान से फिर मिलने जा रहे हैं जिसने पिछले साल हमें सिखाया था कि भरोसे से बड़ा कोई रूल नहीं होता। दर्शकों की तालियां गूंज उठीं, फिर स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम बैक आर्यन वर्मा, द लिटिल फिलोसफर ऑफ केबीसी। बाय। आर्यन के दूसरा प्रवेश। अब आर्यन 9 साल के हो चुके थे, थोड़े लंबे मगर वही चमकती आंखें और वही मुस्कान। उन्होंने मंच पर आते ही बिग बी को नमस्ते किया। बिग बी मुस्कुराए, अरे वाह बेटा, फिर से स्वागत है तुम्हारा। अब तो तुम और बड़े हो गए हो। बाय। आर्यन बोला, जी अंकल, लेकिन आप अभी भी वैसे ही हैं, बस थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। पूरा स्टूडियो हंसी से भर गया। बाय। पुरानी यादें। बिग बी, आर्यन, याद है पिछले साल तुमने कहा था कि अंकल रूल मत बताइए? आज तो मैं सोच रहा हूं कि तुमसे ही रूल समझ लूं। बाय। आर्यन हंसते हुए बोले, अंकल, अब की बार मैं रूल नहीं बताऊंगा, बल्कि एक नया रूल बनाऊंगा। बिग बी, वाह, कौन सा? बाय। कि जो दिल से खेले वही असली विजेता है। तालियों की गूंज फिर से स्टूडियो में फैल गई। बाय। खेल की नई शुरुआत। बिग बी, तो बेटा आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज तुम केबीसी नहीं खेलोगे, बल्कि तुम हमें सवाल पूछोगे। बाय। आर्यन की आंखें चमक उठी, सच में अंकल, तो मैं आज आपका क्विज मास्टर हूं। बाय। बिल्कुल, आज मैं हॉट सीट पर हूं और तुम मेरे होस्ट। पूरा सेट तालियों से गूंज उठा, आर्यन, आर्यन। बाय। आर्यन का पहला सवाल। आर्यन ने अपने मासूम लेकिन समझदार अंदाज में कहा, तो अमिताभ अंकल, मेरा पहला सवाल यह है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन होता है? बिग बी मुस्कुराए बोले, वो जो दूसरों को छोटा ना समझे। बाय। बिल्कुल सही जवाब अंकल, लेकिन मेरा असली मतलब था सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती मान ले। सारा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। बिग बी हंसते हुए बोले, तो अब मैं हार गया बेटा, तुमसे ये मुकाबला नहीं जीत सकता। बाय। भावनाओं की बात।
आर्यन ने फिर कहा, अंकल मेरे स्कूल में सब कहते हैं कि केबीसी सिर्फ अमीरों का शो है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह सीखने वालों का शो है, क्योंकि यहां पैसे से ज्यादा दिल की बातें सीखी जाती हैं। बिग बी ने गहराई से कहा, बेटा तुम सही कहते हो। मैंने इस मंच पर कई करोड़पति देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे अमीर बहुत कम, जिनके पास दिल की दौलत हो। बाय। स्पेशल सरप्राइज। केबीसी टीम ने एक वीडियो चलाया जिसमें आर्यन की स्कूल की लाइब्रेरी दिखाई गई, जहां नई किताबें रखी गई थीं, वही किताबें जो उसने अपने जीते हुए पैसों से खरीदी थीं। स्क्रीन पर लिखा था, डोनेटेड बाय आर्यन वर्मा, केबीसी 2024 कंटेस्टेंट। बिग बी ने देखा और कहा, बेटा तुमने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग सोच भी नहीं पाते। तुमने पैसे को साधन बनाया, साध्य नहीं। बाय। अंकल मम्मी कहती हैं, अगर भगवान हमें देता है तो थोड़ा दूसरों के लिए भी रखना चाहिए। बाय। बिग बी मुस्कुराए, बेटा तुमने आज मुझे अपनी मां की याद दिला दी। बाय। अगला सवाल। आर्यन ने फिर कहा, अंकल अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो क्या आदमी खुश हो जाता है? बिग बी थोड़ी देर सोचकर बोले, नहीं बेटा, असली खुशी तो देने में है। आर्यन ने कहा, सही जवाब। इसलिए तो मैं हमेशा अपने दोस्तों की कॉपी में फूल बना देता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं लिख पाता तो कम से कम मुस्कुराहट बांट सकता हूं। बिग बी के होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आर्यन तुम छोटे होकर भी बहुत बड़ा सोचते हो। बाय। बिग बी का सरप्राइज। शो के बीच में बिग बी ने कहा, आर्यन आज तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। स्क्रीन पर आर्यन की मां दिखाई दी। वो बोली, बेटा हमें तुम पर गर्व है, तुमने दिखा दिया कि छोटी उम्र में भी बड़ा सोचने वाला दिल चाहिए। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। बिग बी ने धीरे से कहा, बेटा रोना नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। तुमने इस मंच को फिर से इंसानियत से भर दिया। बाय। फिनाले का क्लाइमैक्स। एपिसोड के अंत में बिग बी ने कहा, आर्यन अब तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। याद है पहले तुमने कहा था अंकल रूल मत बताइए, अब मेरी बारी है। बेटा अब तुम मुझे रूल मत समझाओ, क्योंकि आज तुमने सिखा दिया कि दिल के खेल में कोई हारता नहीं। स्टूडियो खड़ा हो गया, तालियां, आंसू, मुस्कान सब एक साथ बहने लगे। एपिसोड का अंत, बिग बी और आर्यन दोनों साथ में दर्शकों की ओर झुके। फिर बिग बी बोले, दोस्तों आज इस मंच ने हमें फिर याद दिलाया कि मासूमियत में कितनी ताकत होती है। जिंदगी के रूल्स बदल सकते हैं, पर दिल के रूल्स हमेशा एक जैसे रहते हैं। फिर उन्होंने वही अपना क्लासिक अंदाज दोहराया। तो मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और जय हिंद। कहानी की सीख। बच्चों की सादगी बड़ों के लिए सबसे बड़ा सबक होती है। नियम जरूरी है, पर रिश्ते ज्यादा कीमती। अगर दिल सच्चा हो तो हर मंच केबीसी बन जाता है।